थोड़ा सा ऐसे ही करना पड़ता है। इसके साथ साथ हमने आचार्य जी के लिए और शौक आचार्य जी के लिए आर्य समाज सूरजकुंड की ओर से कुछ स्वागत का कार्यक्रम रखा है। मैं अपने प्रधान जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आचार्य जी को शॉल उड़ाकर उनका स्वागत करें। उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने आर्य समाज के मान्य संरक्षक श्री तिलकराज महाजन जी को, डॉक्टर आर.पी. सिंह चौधरी जी को, आर्य समाज बुढ़ाना गेट के माननीय प्रधान अशोक सुधाकर जी को, श्री धर्म प्रकाश जी इस कार्य के लिए आ गए हैं। केंद्रीय आर्य समिति के मंत्री डॉक्टर सत्यबंधु जी भी सहयोग करें। डॉक्टर दिगंबर सिंह चौहान जी प्रधान आर्य समाज शास्त्री नगर वो भी आ जाए। जाए नहीं। आचार्य अशोक कुमार आचार्य जी का भी शोर से स्वागत करें। आ जाए। यशपाल जी भी आ जाए। आप आ जाओ। पुष्पकला जी आप आ जाओ। महारथो जायता तो धीर्धेनुर्मूढ़ारद्वाराशु शक्ति पुरंदिर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास्य बाणस्य जायता निकामे कामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नौषधयः पच्यन्ताम् यो लक्ष्यो नः कल्पताम्। मंचस्थ विद्वद्गण, सभी समाजों के अधिकारी गण, केंद्रीय सभा के यहाँ अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मातृशक्ति तथा आज का विषय राष्ट्र से संबंध रखता है और इस पर चिंतन करना हम सबका कर्तव्य होगा। वेद में प्रार्थना की गई है, राष्ट्रदासी राष्ट्रम वेद। यजुर्वेद के एक मंत्र में परमपिता परमात्मा से कहा है, तुम हमें राष्ट्र देने वाले हो, राष्ट्रदासी राष्ट्रम वेदेहि, हमें भी राष्ट्र दो। राष्ट्र क्या होता है?
राजा जिस राष्ट्र के अंदर राजते सुशोभित हो, सशक्त हो, वह राष्ट्र कहलाता है। जिसका शासक धार्मिक हो, श्रेष्ठ हो, परोपकारी हो, प्रजापालक हो, नीति कुशल हो, धार्मिक हो, ईश्वर भक्त हो, वह राष्ट्र सुशोभित होता है। और जिस राष्ट्र का राजा ही खराब है, तो नीतिकार लिखते हैं, राजनि धर्मिणी धर्मिष्ठा पापे पापा समे समः राजानम अनुवर्तन्ति यथा राजा तथा प्रजा। जब राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा भी धर्मात्मा होगी। राजा पापी हो जाएगा तो प्रजा भी पापी हो जाएगी। राजा समान रहेगा तो प्रजा भी सम रहेगी। राजानम अनुवर्तन्ति, प्रजा राजा का अनुकरण करती है, यथा राजा तथा प्रजा। एक बार श्री कृष्ण महाराज से अर्जुन ने पूछा कि ये बताइए कि आप योगी राज हो और फिर भी आप यज्ञ क्यों करते हो, आप संध्या क्यों करते हो, ध्यान क्यों लगाते हो, आपको क्या आवश्यकता है? आपने उस स्थिति को पा लिया है जो पाने योग्य है। तब श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, अर्जुन देखो, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदं वर्तते। एक श्रेष्ठ व्यक्ति जिसको हम नेता अगुआ कहते हैं, वो जिन बातों पर आचरण करता है उसकी देख करके नकल प्रजा करती है कि हमारा राजा ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करें। तो जीवन के अंदर कहते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदं वर्तते। उसकी बातें प्रामाणिक हो जाती हैं और जनता उसके पीछे चलती है। तो श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, अरे मैं भी तो प्रजा का एक तरह से नेतृत्व कर रहा हूँ, बहुत बड़ा नेतृत्व कर रहा हूँ, और मैं यदि संध्या छोड़ दूंगा, यज्ञ छोड़ दूंगा, धर्म के कार्य छोड़ दूंगा, ईश्वर भक्ति छोड़ दूंगा, तो प्रजा भी पूरी तरह से नास्तिक हो जाएगी। इसलिए उसके दर्शन के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए भी मैं ये कार्य कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। हमारे राष्ट्र का राजा भी वस्तुतः ऐसा होना चाहिए, हमारे नेता भी ऐसे होने चाहिए जिससे कि राष्ट्र का निर्माण हो। राजा महर्षि ज्ञानंद ने लिखा है, राजा धार्मिक होना चाहिए। देखो, राष्ट्र या कोई भी संस्था तब नष्ट हो जाती है, नीतिकार कहते हैं, अनायका विनश्यति विनश्यति बहुनायका। या तो जिस राष्ट्र में कोई नेता ऐसा नहीं होता जिसके पीछे चले, तो राष्ट्र नष्ट हो जाता है। और विनश्यति बहुनायका, जिसमें सभी नेता बन जाते हैं, कोई किसी की मानता ही नहीं है, वो भी राष्ट्र नष्ट हो जाता है। आज हमारे राष्ट्र का यही हाल है। यहाँ कोई आदर्श नेता दिखाई नहीं दे रहा है कि जिसके पीछे जनता चले। किसी पार्टी में दिखाई नहीं दे रहा है इस समय वर्तमान में, तो सब पार्टियों का यही हाल है। तो और दूसरा दोष क्या आ गया है, हर एक नेता बना हुआ है इस राष्ट्र के अंदर, सब नेता हैं, कोई किसी के पीछे चलना नहीं चाहता। इसलिए राष्ट्र का बुरा हाल है जीवन में। इस देश का प्राचीन जो गौरव था, सबसे पुराना जो समय था हमारा, जब इस राष्ट्र का नाम सबसे पुराना क्या था, आर्यावर्त। उससे पहले तो कोई नाम हमें मिलता नहीं, सबसे पुराना नाम आर्यावर्त था। आज कोई इंडिया कहता है, आज कोई हिंदुस्तान कहता है, कोई भारत कहता है, लेकिन इससे सबसे पुराना नाम हमारा आर्यावर्त था। और ये आर्यावर्त कितना बड़ा था, आर्यावर्त का राज्य
उधर ईरान तक, इधर ताशकंद तक, इधर ब्रह्मदेश, ये सारे आसपास के छोटे मोटे राष्ट्र हमारे आर्यावर्त में सम्मिलित थे। श्री राम ने भी लंका तक विजय प्राप्त करके इसकी सीमाओं को बढ़ाया था। तो ये आर्यावर्त बहुत बड़ा देश था भारत, और हमारी आर्यों की संस्कृति सारे विश्व के अंदर फैली हुई थी। उस समय हमारे देश का आदर्श क्या था? हमारे देश का आदर्श था वेद। वेद के अनुसार उस समय आर्य लोग, उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर कितना महान था वो पता चलता है। एक अश्वपति राजा, जो केकई देश का राजा था, जिसे आज अफगानिस्तान कहते हैं, वो राजा अपने राज्य की घोषणा करता है कि मेरा राज्य कैसा है। ऐसी घोषणा कोई कर सकता है, आज के जमाने में तो नहीं कर सकता। नमे तेनो जनपदे कश्चित, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, एक भी चोर नहीं। और आज का राजा ये कह दे मेरे राष्ट्र में तो सभी चोर हैं, यही कहेगा ना। नमे तेनो जनपदे कश्चित न कदरियो, कोई मेरे राष्ट्र में कदरी कंजूस नहीं है, सब दान देने वाले हैं, परोपकार के कार्य करते हैं सब। और आज का राजा कहेगा मेरे आज के राष्ट्र में सब लूटने वाले हैं, राष्ट्र को सब लूट रहे हैं। न मद्यपान, वो कहता है मेरे राष्ट्र में कोई शराब पीने वाला एक भी नहीं है, न कदरियो न मद्यपान। और आज आप सर्वे करो भारतवर्ष का, तो यहाँ शराब की नदियाँ बह रही हैं, गांव-गांव में शराब के ठेके खुल गए, नकली भी शराब बन रही है, मर भी रहे हैं, और नेता भी पी रहे हैं और प्रजा भी पी रही है, और चुनाव में खूब बहाया जाता है शराब को। उल्टी बात हो गई ना। न कदरियो न मद्यपान न अनाहताग्नि कश्चित, वो कहता है मेरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, घर नहीं है जिसमें यज्ञ न होता हो, हवन न होता हो। आहताग्नि पता किसे कहते हैं? जो शादी के समय अग्नि जलाई जाती है ना, उस समय उस अग्नि को हमारे यहाँ पर प्रथा है इधर की, शादी के टाइम पर एक बरेनुआ लेकर जाते हैं, उसको बरेनुआ कहते हैं। बरेनुआ को है कुछ अन्न भर करके उसे मनसा में और पकड़ के चलते हैं, और वहाँ जाकर के उस बरेनुआ को, वहाँ अन्न को यज्ञ वेदी में डाल दिया जाता था, कोने पर घड़े के नीचे। इसके बाद जब शादी पूरी हो जाती थी तो उस अग्नि को, जो वहाँ अग्नि प्रज्वलित है, उस अग्नि को उस बरेनुआ में भर दिया जाता था। और जब बारात चलती थी, कहीं रास्ते में यज्ञ करने का समय हो जाता था, तो उसी अग्नि में यज्ञ किया जाता था, और उस अग्नि की स्थापना घर में आकर के कर दी जाती थी। और उस अग्नि को तब तक नहीं बुझने दिया जाता था जब तक व्यक्ति वानप्रस्थ या सन्यासी नहीं बनता था। गृहस्थ आश्रम में जो अग्नि प्रज्वलित होती थी उसको आहिताग्नि कहते हैं। कालपत्याग्नि, आहिताग्नि, वो अग्नि कभी बुझती नहीं। क्या समय था हमारे देश का, है ना? आजकल देश के अंदर आहिताग्नि तो रही नहीं, लेकिन आज हुक्के की अग्नि और सिगरेट की अग्नि खूब जल रही है हमारे देश के अंदर, उसकी कोई कमी नहीं। नशा इतना बढ़ गया हमारे देश के अंदर। तो एक राजा वो घोषणा कर रहा है, उस समय से और आज की तुलना करो तो कितना अंतर आ गया है। ना अनाहताग्नि कश्चित, फिर कहता है न स्वैरी, मेरे राज्य में कोई भी व्यभिचारी व्यक्ति नहीं है, बलात्कार करने वाला कोई एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, और कोई व्यभिचारिणी नारी नहीं मिलेगी। ये घोषणा उसे वो राजा कर रहा है। लेकिन आज उल्टा हो गया है, स्थान स्थान पर बलात्कार हो रहे हैं, नारी की इज्जत लूटी जा रही है, उनको कोई दंड नहीं दिया जा रहा है, खुलेआम घूम रहे हैं। तो जमीन आसमान का अंतर है उस समय वैदिक काल का और आज के काल का। वो युग कैसे आए, ये आज एक समस्या है हमारे सामने। आर्यों के युग के अंदर, इस आर्यवर्त के अंदर, जब यहाँ सब आर्य रहते थे, तो महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने एक बात कही। अंग्रेजों ने यहाँ आकर के ये कहना शुरू कर दिया कि ये किसी का देश नहीं है, यह किसी का देश नहीं है। आर्य लोग मध्य एशिया से आए, बाहर से, हम भी बाहर से आए, अंग्रेज कहते हम भी बाहर से आए, मुसलमान भी बाहर से आए,
सबने आकर के यहाँ पर राज्य किया, किसी की भूमि है ही नहीं। ये गलत बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, आज भी पढ़ाया जा रहा है कि बच्चे आर्य लोग बाहर से आए, और एक भावना और पैदा कर दी थी कि आर्य से पहले यहाँ द्रविड़ रहते थे, और मतलब दुश्मनी पैदा करने के लिए आर्य से पहले यहाँ द्रविड़ रहते थे, द्रविड़ों पर आक्रमण करके उनको दक्षिण भारत में बुला दिया। अरे द्रविड़ शब्द संस्कृत में या वेद में आता है, स्मृता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि दुजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा वेद। द्रविणम शब्द जो आया वेद में वो धन के लिए आता है, पैसे के लिए आता है। इन्हीं आर्यों के अंदर जो व्यापार करने के लिए दक्षिण भारत में गए वो द्रविड़ कहलाए। वस्तुतः द्रविड़ कोई जाति नहीं थी, जाति तो उस समय हमारी आर्य जाति थी, सब आर्य थे। आर्यों में अच्छे और बुरे दोनों का भेद था, जैसे अकर्मा दस्यु और आर्य। ये भेद पैदा करने की कोशिश की गई हमारे देश के अंदर कि ये लड़े आपस में, दक्षिण वाले और उत्तर वाले लड़े आपस में। ये सब अंग्रेजों की देन, अंग्रेजों की नीति। महर्षि स्वामीनाथन ने कहा बिल्कुल गलत। आर्यों की उत्पत्ति कहाँ हुई? त्रिविष्टप किसे कहते हैं? तिब्बत। ये तिब्बत जो है ये भी हमारे आर्यावर्त में ही सम्मिलित था किसी समय। वहां से उतरो तो मानसर झील आती है, तो आर्यों की उत्पत्ति वो जो मानसर झील है उसके आसपास होती हुई कश्मीर के अंदर आए आर्य लोग। कश्मीर के अंदर ये विशेषता है, कश्मीर के अंदर आप देखेंगे वहाँ 3-4 बातें मुख्य रूप से हैं। एक तो यह श्रीनगर के अंदर गो पालन ही हो सकता है, भैंस और पाली नहीं जा सकती है। तो वेदों के अंदर गो पालन की बात आती है। स्वादियो यद अधगवम क्षीरम मांसम तदेव नाशनीयात। गो पालन करो, गाय का दूध पियो, उससे बुद्धि बढ़ेगी, उसका मांस मत खाओ। गौ पाली गई। फिर कश्मीर के अंदर एक चीज मिलती है जिसे भोजपत्र कहते हैं। ये भोजपत्र है ना जिस पर किताबें लिखी जाती थी। ये भोजपत्र के वृक्ष हमारे श्रीनगर में ऊपर वहां होते हैं। इनको ऐसे काटो, पूरी किताब से निकल आती है जिन पर लिखा जाता था। प्राचीन काल में हम जिन पर किताबें लिखी गई थी या तो बांस की पट्टियां होती थी या ये भोजपत्र होते थे, वो वहां होते हैं। कश्मीर के अंदर वहां पर जितने बड़े विद्वान हुए हैं, कहते काशी में भी बनारस में भी उतने बड़े विद्वान नहीं थे। बनारस में कोई किताब लिखता था तो काशी में उस किताब को भेजा जाता था निरीक्षण के लिए कि ये सही है गलत है। इतने बड़े विद्वान कश्मीर के अंदर हुए। उसमें अभिनव गुप्त है, मम्मट है, कैयट है, जय्यट है, अभिनव गुप्त पदाचारी है। अनेक व्याकरण के, दर्शनों के, वेदों के विद्वान कश्मीर के अंदर प्राचीन काल के अंदर थे। यहाँ का राजा अवंती वर्मा, जो अवंतीपुरा शहर है वो अवंती वर्मा राजा यहाँ का, उस समय भी वहाँ की अच्छी स्थिति थी। और वहाँ की भाषा में, कश्मीरी भाषा में इस समय भी वेद के शब्द मिलते हैं। 80% शब्द कश्मीरी भाषा में संस्कृत के शब्द हैं जो बोलते हैं। और मैंने एक बड़ी अच्छी बात देखी, जब वहाँ की माताएं देवियाँ, सबसे बड़ा संस्कार उनका जो होता है कश्मीर के अंदर वो यज्ञोपवीत होता है। माने शादी से भी ज्यादा उसमें ये उत्साह दिखाते हैं, यज्ञोपवीत बहुत खर्च करते हैं अपने बेटे को यज्ञोपवीत पहनाने के लिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण उनका संस्कार होता है। और उसमें जो स्त्रियां गान करती हैं उसे वो देवगान कहते हैं। देवगान, देवगान क्या है? ये जो सामवेद है, सामवेद का जो गान है ना, ये गे गान, अरण्य गान, अरण्यों में गाया जाता था और गांवों में भी गाया जाता था। उनके जब गीत मैंने सुने, मैं उनमें काफी संस्कार कराने चला जाता हूँ कभी कभी उनके यज्ञोपवीत आदि, तो वो देवगान बिल्कुल सामवेद की स्वर में गाया जाता है। ये सब कुछ संस्कृति मैंने वहां पर देखी कि इन लोगों के अंदर ये, लेकिन समय ने पलटा खाया। कहाँ तो हमारे बप्पा रावल, चित्तौड़ के शासक, उन्होंने राज्य बताने कहाँ तक किया था, गजनी तक चले गए थे, लड़ते हुए, शासन करते हुए। इतिहासकार कहते हैं
गजनी पर जाकर के उन्होंने कब्जा कर लिया था जाकर के। राणा कुंभा भी बड़े बहादुर थे, लेकिन बप्पा रावल का मैंने इतिहास पढ़ा, वहां पर जाकर के उन्होंने शासन किया। हमारे राजा चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, उनको चक्रवर्ती राजा कहा जाता था। हमारे महाभारत के युद्ध के समय में जो करदाता राजा थे उसमें रशिया का भी राजा था, इसमें विडालाक्ष जो यूरोप का राजा था, भगवत दत्त, ये राजाओं के नाम आए हैं जो युद्ध में बुलाने पर यहाँ पर आए थे और वो करदाता थे। कितना बड़ा हमारा साम्राज्य था प्राचीन काल के अंदर। लेकिन वही कश्मीर क्या हो गया है, ये केवल नीति गलत होने के कारण ये सब कुछ हो गया है। कश्मीर के अंदर जो इनकी नीतियां थी वो गलत हुई। नीति कहाँ इनके ये गड़बड़ हो गई। कहते हैं कि जिस समय पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने का कारण था, आप जानते हैं सब कैसे बना, क्यों बना। लेकिन जिन्ना ने हट किया था। जिन्ना ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री पद दे दो, आप राष्ट्रपति पद ले लो, हम दोनों ने मिलकर के इस राष्ट्र को आजाद किया है। लेकिन महात्मा गांधी ने इस बात को नहीं माना था। उन्होंने पंडित जवाहरलाल को प्रधानमंत्री बनाना था और वो खुद बनना ही चाहते थे, इसलिए यहाँ से गड़बड़ हुई और जिन्ना ने कहा अच्छा हम अलग फिर पाकिस्तान बनाते हैं। जब पाकिस्तान बनने के लिए बात हुई तो हमारे पटेल ने क्या किया कि उस समय रियासतों को इकट्ठा किया, जोड़ा। बहुत बड़ा कार्य है उस व्यक्ति का, महान कार्य है। उस समय 3 रियासतें रह गई थी, एक ये रह गई थी, एक हैदराबाद रह गई थी और एक और रह गई थी। 3 रियासतें केवल रह गई थी, जूनागढ़। ये 3 रियासतें रह गई थी, ये स्वतंत्र अपने वो करना चाहती थी। तो महाराजा हरि सिंह वहाँ के शासक थे कश्मीर के। महाराजा हरि सिंह सोच रहे थे, उनके मन में पहले तो थोड़ा बहुत था कि नेपाल की तरह मैं भी स्वतंत्र हो जाऊं, लेकिन बाद में उनके मन में आया कि ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया मैं भारत के साथ जाऊंगा। वहां पर जिन्ना ने सोचा कि मैं वहां जाकर के राजा को मनाऊं। उसने वहां आने के लिए उससे टाइम मांगा कि 7 दिन में राजा के पास रहूंगा और उसे मना लूंगा कि तुम पाकिस्तान की आ जाओ। लेकिन महाराजा ने कहा नहीं, तुम नहीं आ सकते यहाँ पर, मैं तुमसे मिलना ही नहीं चाहता। बिल्कुल मना कर दिया महाराजा ने। तो वहां पर उसने फिर जिन्ना ने अपना पठानों को मिला करके, जिनको मिला करके सबको आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया है तो मुजफ्फराबाद में सब लूट में लग गए। सब 2 दिन तो लूट में लगते रहे। उधर महाराज ने कहा, भारतवर्ष को कहा कि सेना भेज दो। इन लोगों ने शर्त लगा दी कि पहले लिख कर दो कि भारत के साथ है तब हम सेना भेजेंगे। इसमें बड़ा टाइम खराब हो गया। लेकिन जब मेनन को वहां भेजा है तो महाराज ने साफ लिख कर दे दिया है कि ये मैं अपनी रियासत को भारतवर्ष के साथ जोड़ता हूँ। साफ बात थी, उसमें कोई शर्त नहीं रखी थी उन्होंने कि धारा 370 रखी जाएगी, स्टेट सब्जेक्ट रखा जाएगा, ऐसी कोई शर्त उन्होंने नहीं रखी थी। उन्होंने तो सीधा कह दिया था कि ये जो रियासत है ये भारतवर्ष के साथ, ये मैं इसको लिखता हूँ, लिख दिया। और उस समय जब सेना हमारी जा रही थी, युद्ध में लड़ती हुई जा रही थी, भारतवर्ष की सेना वहां उतर गई हवाई अड्डे पर, श्रीनगर के हवाई अड्डे पर लड़ती चली जा रही थी और उनको भगाती जा रही थी सेना और पीछे हटती जा रही थी। अब वहां पर पंडित जवाहरलाल माउंट बेटन के चक्कर में आ गए। माउंट बेटन जो था वो अंग्रेज था और वह धोखा दे रहा था हमको भी और जवाहरलाल को भी। उसके कहने पर उसने सीज फायर करा दिया। उन्होंने कहा इसको रोक दो और यूएनओ में ले जाओ इस विषय को, और साथ साथ यहाँ हम राजशुमारी कराएंगे कि कौन किधर जाना चाहता है। अरे इसकी क्या आवश्यकता पड़ी थी जब महाराज ने लिख ही दिया है। यहाँ बहुत बड़ी नीति में वहाँ भूल हो गई उनसे और उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली, जिसको लेकर आज पाकिस्तान कह रहा है कि राजशुमारी कराओ। आज वो बार बार कह रहा है कि ये करो, यूएनओ में इसका हल होना चाहिए। बात ये हुई इस श्रीनगर के अंदर महाराजा हरि सिंह देशभक्त और राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे। महर्षि स्वामी दयानंद का उन पर इतना प्रभाव पड़ा था महरचंद महाजन जी के द्वारा कि वो व्यक्ति महर्षि स्वामी दयानंद के पूरे भक्त हो गए थे।
मैं आपका वहाँ की बात बता रहा हूँ। महाराजा हरि सिंह ने वहाँ पर महर्षि स्वामी दयानंद के अनुसार बाल विवाह बंद कर दिया, विधवा विवाह चला दिया और मंदिरों में वहाँ हरिजनों का प्रवेश करा दिया उसने। वो सारे कार्य जो महर्षि स्वामी दयानंद चाहते, अच्युतोद्धार का कार्य उन्होंने अपने प्रांत में चला दिया। तो ये सारे कार्य वो कर रहे थे महर्षि स्वामी दयानंद के। और उस समय जब उनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि उनको बहुत बड़ा दुख ये हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब वहाँ पर गए तो उनके विरोधी शेख अब्दुल्ला से मिलने गए, महाराजा से मिलने नहीं गए। तो महाराजा कहने लगे कि मैं अभी यहाँ का राजा हूँ, तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना चाहिए था। लोग नहीं, उनके विरोधी से मिलने गए। या पंडित जवाहरलाल नेहरू से मतभेद हुआ और उस समय उन्होंने कह दिया था कि तुम या मेरे सीमा में घुस नहीं सकते, अभी मैं राजा हूँ। तो उन्होंने कहा था मैं भारत का प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ, क्या तुम इस बात को जानते नहीं हो कि जब बनोगे तब बनोगे, इस समय तो मैं राजा हूँ और तुम शेख अब्दुल्ला से मिलने जा रहे हो, मैं इसका विरोध करता हूँ। यहाँ से इनका मतभेद हो गया था और अपने बेटे से मतभेद इसलिए हो गया था डॉक्टर करण सिंह से, वह भी पंडित जवाहरलाल की तरफ आ गए और सदर रियासत बन गए उनके कहने पर। तो महाराजा वहां से छोड़कर चले गए थे बॉम्बे और उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था, उनकी वसीयत रखी हुई है वहां पर कि मेरा संस्कार आर्य समाज के विद्वानों के द्वारा कराया जाए और मेरी राख जैसे महर्षि स्वामी दयानंद ने खेतों में बखेरी है, ऐसे मेरी राख खेतों में बखेरी जाए उन्होंने, और कुछ मेरी अस्थियां कवि नदी में डाली जाए। और उन्होंने उस समय 500 कनाल 500 बीघा जमीन समझ लो वो आर्य समाज के लिए वहाँ दान दे दी, जहाँ नागवनी में स्कूल चल रहा है, डीएवी स्कूल चल रहा है। और बम्बई का जो महल था जिसमें अंतिम समय रहे वो भी डीएवी संस्था को दे दिया। ये सब कुछ दे करके वो गए। तो ये आज वहाँ महर्षि स्वामी दयानंद नहीं जा सके उस प्रांत में, चले जाते तो कितना परिवर्तन हो जाता। महाराजा रणवीर सिंह ने एक बार कहा था कि यहाँ की शुद्धि करो, जो मुसलमान यहाँ हो गए हैं उनको लौटना चाहते हैं, क्या उनकी शुद्धि हो सकती है? तो महर्षि ने कहा हाँ हो सकती है। तो उन्होंने कहा आ जाओ, तो तुम आ जाओ। महर्षि स्वामी दयानंद कुंभ के मेले में थे, वहाँ से चले और वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के पंडितों ने, जो पौराणिक पंडित थे, उन्होंने विरोध कर दिया कि ऋषि यहाँ घुस गया तो मूर्ति पूजा नहीं चलेगी यहाँ पर। तो राजा बोले मैं तुम्हारे कल्याण के लिए बुलाना चाहता हूँ। अरे मैं उनको इसलिए बुलाना चाहता हूँ कि हमारे भाई जो चले गए हैं वो फिर लौट कर नहीं जा सके। उसका दुष्परिणाम ये निकला कि वो शुद्धि का कार्य नहीं हो सका। 1 लाख मुसलमान इस समय भी वहाँ पर, हमारा राजपूत मुसलमान राजौरी की सीमा पर अब भी विद्यमान है।